नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं कवर कैंडिडेट के तौर पर, और डिप्टी मेयर के लिए भी जहां सलमान मुराद ने नॉमिनेशन पेपर भराए उसके कवरिंग में इरशाद शर डिप्टी मेयर के लिए कवर कैंडिडेट है। यह स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के बाद वोटिंग होगी। वोटिंग के हम उम्मीद करते हैं कि हमें लोगों का जैसे एतमाद रहा है, आम लोगों का जो उन्होंने वोट देकर हमें कामयाब किया, हमें एतमाद है, हमें भरोसा है, हमें उम्मीद है, हमारी हुज्जत है कि हमें इस मरहले में भी वो हमें सुरखरू करेंगे और अल्लाह करेगा कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। मैं सबसे पहले अपनी पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब का, फरियाल टालपुर साहिबा का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनान का कि उन्होंने इस मनसब के लिए मुझे नॉमिनेट किया। और इंशाअल्लाह जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी का खिदमत का एजेंडा है, इंसानियत की खिदमत का एजेंडा है, उसको मैं, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, निसार साहब, सईद गनी साहब, वकार मेहदी साहब, जितने भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, वो लोगों की खिदमत में मसरूफ़ रहेंगे। और इंशाअल्लाह जो कराची के अंदर उसका हकीकी राइट है, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में इंशाअल्लाह एक एक कराची वाले को इंशाअल्लाह देगी। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी का, कराची वालों का, कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नुमाइंदों का इंतखाब किया। और इंशाअल्लाह जो कॉन्फिडेंस कराची वालों ने मेरी जमात के ऊपर दिखाया है, बिलावल साहब के ऊपर दिखाया है, आसिफ जरदारी साहब के ऊपर दिखाया है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक जियाला उस कॉन्फिडेंस के ऊपर पूरा उतरेगा। जी भुट्टो। जी निसार साहब, ये कि आपके मुखालफिन कह रहे हैं कि अगर आपका मेयर और डिप्टी मेयर आ गया तो कौन से आप तीर मार लेंगे? हम अपनी खिदमत जारी रखेंगे, उसको कोई तीर कहे कोई कुछ कहे, हम अपनी खिदमत जारी रखेंगे। जिनके मुंह में जो आता है वो बोल सकते हैं। ये बताइएगा, हाफिज नईम साहब ने आप पर और इदारों पर ये इल्जामात लगाए हैं, हसास इदारों पर और पुलिस पर, कि पीपल्स पार्टी की ये तमाम तर जो हसास इदारे हैं, रेंजर्स है, पुलिस है, वो पीपल्स पार्टी की बी टीम बनी हुई है और उनके लिए वो तमाम तर चेयरमैन को उठाकर अगवा कर रही है। क्या समझते कि कितनी इसमें जो है वो शफाफियत है इसमें? अगवा का इल्ज़ाम तो सबूत के बगैर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अगर उनको वोट नहीं मिल रहे हैं और वो समझ चुके हैं कि शायद उनकी हार होगी, तो उन्होंने तो ऐसी बातें कहनी है कि जी अगवा हुए, ये हुए। अगर वो नहीं आते, उनकी अपनी मर्जी है। उनकी मीटिंग में अगर कोई नहीं आता तो उनकी अपनी मर्जी है, मैं उसमें तो कुछ नहीं कर सकता। बाकी अगवा का सबूत तो मुझे नहीं मालूम। सुना है कि काफ़ी सारे जमा इस्लामी के लोग भी घूमे। क्या मतलब? मैं एक इसमें इजाफा कर दूं। देखें, इसमें ये हाफिज नईम रहमान साहब अपनी शिकस्त का इजहार कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं बेसिकली। उन्हें ये पता है कि लोग उनके साथ नहीं हैं। मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने पीटीआई और जमात इस्लामी के अरकान को इदारा नूर एक में बुलाया था, उस वक्त तो अगवा का कोई शोर नहीं था। कितने लोग आए थे इनकी दावत पर? इन्होंने वो मीटिंग मनसूख कर दी इसलिए कि वो लोग नहीं आए। मैं ये बात 9 मई से नहीं, 9 मई से पहले से कह रहा हूँ कि पीटीआई के लोगों ने अपनी जमात को, अपनी क़यादत को पहले से बता दिया था कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पीटीआई का एक ग्रुप बना हुआ है अपना मेंबर्स का, जो केएमसी के मेंबर्स हैं। ज़रा कोई अगर दोस्त है तो पूछें कि उस ग्रुप के अंदर उनके मेंबर्स क्या बातें कर रहे हैं जमात इस्लामी के मुतालिक। अब अगर कोई आदमी जमात इस्लामी को वोट नहीं देना चाहता और हाफिज साहब खड़े होकर कह देंगे अगवा हो गया, तो इसका इलाज हमारे पास कोई नहीं है। जो लोग गिरफ्तार हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम पहले से कह रहे हैं, कल हाई कोर्ट में भी कहा कि उन लोगों को वोट के लिए लेकर आना हुकूमत की जिम्मेदारी, हम लेकर आएंगे। लेकिन किसी को जबरदस्ती वोट हाफिज को दिलवाने की जिम्मेदारी तो सूबाई वजीर सईद गनी और पीपल्स पार्टी के दीगर